वेलकम बैक टू स्टडी अड्डा। फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारी प्राचीन इतिहास की जो क्लास चल रही है उसी में हम आज आगे के प्रश्नों को देखेंगे। पिछली वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन तक किया था। आज के वीडियो में हम 21 से शुरू करते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्नों की सीरीज चल रही है। टॉपिक हमारा है हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता। आप सबके द्वारा पिछली वीडियो को बहुत पसंद किया गया है और इसी को देखते हुए अब कंटिन्यू आपको वीडियो दी जाएगी। कोशिश की जाएगी कि आपको रेगुलर क्लास मिलती रहे और बहुत पसंद किया जा रहा है। आप सभी के डिमांड पर क्लास फिर से शुरू की गई है, आप सभी लोग जानते हैं। और ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। ये प्रश्नों की जो सीरीज चल रही है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है आपके एग्ज़ाम के लिए। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और ये यूपी पीसीएस स्पेशल क्लास भी है जो कि अभी 11 अक्टूबर को आपका पीसीएस एग्ज़ाम है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप वीडियो को तुरंत वॉच कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। देखते हैं आज के हड़प्पा सभ्यता के 21 क्वेश्चन को। 21 क्वेश्चन क्या है आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन क्या है? सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा, डी लोथल। तो ये कहा गया है मोहनजोदड़ो को। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में सही है। मोहनजोदड़ो को सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता का ये एक पुरा स्थल है, इसी को कहा गया है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में सही है। बात हुई है हड़प्पा सभ्यता की, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मोहनजोदड़ो की, तो इसके बारे में जान लेते हैं। मोहनजोदड़ो की जो खोज हुई थी वो हुई थी 1922 में। 1922 में इसकी खोज राखाल दास बनर्जी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? राखाल दास बनर्जी के द्वारा 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। अब क्वेश्चन पूछेगा कि मोहनजोदड़ो किस नदी पर स्थित है? तो याद रखिएगा सिंधु नदी पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। सिंधु नदी पर ये स्थित है मोहनजोदड़ो। पाकिस्तान के सिंध में लरकाना एक ज़िला है, वहीं पे ये पड़ता है। तो ये याद रखिएगा सिंधु नदी पर सिंध में ये स्थित है। पाकिस्तान का सिंध लरकाना ज़िला में मोहनजोदड़ो स्थित है। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा सभ्यता जो है ये रावी नदी पर स्थित है। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि ये किस नदी पर स्थित है, तो याद रखिएगा रावी नदी पर स्थित है। और इसकी खोज दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वस्त दो लोगों ने मिलकर के 1921 में की थी हड़प्पा की खोज। ये भी इम्पोर्टेंट है, पिछली वीडियो में बताया गया था। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा है लोथल, जो कि ये है कहाँ पे इसका लोकेशन है? तो याद रखिएगा गुजरात में लोकेशन है, गुजरात में लोथल का। लोथल जो है गुजरात में है। किस नदी पर है ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये भोगवा नदी पर है। किस नदी पर लोथल पड़ता है? तो ये भोगवा नदी पर पड़ता है, ये याद रखिएगा। और यहाँ कालीबंगा, तो कालीबंगा याद रखिएगा ये भी राजस्थान में घग्गर नदी पर पड़ता है। घग्गर एक नदी है, वहीं पर ये पड़ता है कालीबंगा। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं जो नदियों पर होते हैं कि कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो ये किस नदी पर स्थित है। बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपको बता दें कि कालीबंगा जो है ये राजस्थान में पड़ता है, तो ये भी याद रखिएगा। पिछली वीडियो में ये सब बताया जा चुका है। यदि अभी तक आपने वीडियो को नहीं देखा है तो जा कर के देख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं 22 क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? ऑप्शन ए वर्गाकार, बी आयताकार, सी त्रिभुजाकार, डी गोलाकार। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? 23 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। देखते हैं सूची 1 स्थल है और सूची 2 नदी है। हड़प्पा, तो अभी मैंने आपको बताया हड़प्पा जो है रावी नदी पर स्थित है। मोहनजोदड़ो ये किस नदी पर स्थित है? तो ये सिंधु नदी पर स्थित है। और लोथल भोगवा नदी पर, और कालीबंगन जो है ये घग्गर नदी पर। इस तरह से देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में सही है। 23 का आंसर होगा ऑप्शन ए।
तो ये याद रखिएगा। इस तरह से आप पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें याद रहेंगी। इसी तरह से आपको पढ़ना है जिससे आप एग्ज़ाम में अच्छा मार्क ला सकें और एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में सही है। इसी तरह से आपके यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूपीएससी में भी इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 24 क्वेश्चन क्या है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए रोपड़, बी लोथल, सी कालीबंगा, डी वड़ावाली। तो इसका आंसर होगा जोते गए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में सही है। ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, अलग अलग वनडे एग्जाम में। तो याद रखिएगा जोते गए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। और कालीबंगा से क्या क्या और मिले हैं ये भी जान लेते हैं। मिट्टी के खिलौने, बैलगाड़ी, पहिए, मवेशियों की हड्डियां यहाँ से प्राप्त हुई हैं। और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि काली चूड़ियाँ कहाँ से मिली है। तो याद रखिएगा कालीबंगा से मिली है। और काली चूड़ियाँ मिलने की वजह से ही इसका नाम कालीबंगा रखा गया था। पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 25 प्रश्न क्या है। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन आ चुका है। ऑप्शन ए कालीबंगा, बी चौहदड़ो, सी मोहनजोदड़ो, सी वड़ावाली। तो इसका आंसर क्या होगा। 25 का आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में सही है। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण भी कहाँ से मिला है। ये मिला है कालीबंगा से। तो ये आप देख सकते हैं जो कालीबंगा है कितना इम्पोर्टेंट है। ये भी याद रखिएगा। ईंटों का उस टाइम पे भी अलंकरण किया जाता था। नेक्स्ट क्या है 26 मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए पंजाब, बी सिंध, सी गुजरात, डी उत्तर प्रदेश। तो अभी मैंने आपको बताया मोहनजोदड़ो जो है वो सिंध में है। पाकिस्तान का एक लारकाना ज़िला है सिंध में, वहीं पर ये स्थित है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो में, बी हड़प्पा में, सी लोथल में, डी कालीबंगा में। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। बृहद स्नानागार जो पाया गया है वो मोहनजोदड़ो में पाया गया है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट देखते हैं 28 प्रश्न क्या है हमारा। 28 क्वेश्चन को देखते हैं। सिंधु सभ्यता के मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। ऑप्शन ए आद्य शिव, बी आद्य ब्रह्मा, बी सी आद्य विष्णु, डी आद्य इंद्र। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए आद्य शिव का सिंधु सभ्यता की मुद्रा में जिस देवता के समतुल्य चित्रांकन देखा गया है वो देखा गया है आद्य शिव के। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है 29 निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित है। तो इसका आंसर मैंने अभी आपको ऊपर बता ही दिया था, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। ऑप्शन ए कालीबंगा, बी रोपड़, सी बनावली, डी लोथल। तो इसका आंसर होगा लोथल। लोथल कहाँ पे पड़ता है। ये गुजरात में पड़ता है और ये एक हड़प्पा कालीन स्थल है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। और आपको बता दें यहाँ जो रोपड़ है ये भी गुजरात में पड़ता है। ये रोपड़ जो है गुजरात में पड़ता है और ये गुजरात के अहमदाबाद में है। और किस नदी पर है क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये सतलज नदी पर है। तो ये भी याद रखिएगा। गुजरात में पड़ता है रोपड़ और ये सतलज नदी पर है गुजरात के अहमदाबाद में। नेक्स्ट देखते हैं 30 क्वेश्चन क्या है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में यहाँ पे आप देख सकते हैं कई बार पूछा जा चुका है और कई बार अभी जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें भी पूछा गया है और आगामी परीक्षाओं के लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। 30 क्वेश्चन मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला या मृतकों का टीला। तो इसका आंसर होगा मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो का जो स्थानीय नाम है वो मृतकों का टीला। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। ऑप्शन ए सिंधु सभ्यता, बी लोथल सभ्यता,
सी सिंधु घाटी की सभ्यता, डी मोहनजोदड़ो की सभ्यता। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, इसका आंसर जो हम लगा देते हैं 31 का, तो सिंध सभ्यता लगा देते हैं, लेकिन हड़प्पा सभ्यता का जो प्रचलित नाम है वो सिंधु घाटी की सभ्यता। तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में सही है। सिंधु सभ्यता नहीं है, इसका प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, 31 का सी सही है। नेक्स्ट 32, सिंधु स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? ऑप्शन ए शेर, बी घोड़ा, सी बैल, डी हाथी। तो इसका आंसर होगा 32 का ऑप्शन सी, बैल का सबसे ज़्यादा सिंधु स्थलों के उत्खनन से जो मोहर प्राप्त हुई है उसमें जो पशु उत्कीर्ण रूप में मिले हुए हैं वो बैल देखा गया है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट देखते हैं, 33 क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए। तो ये क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर होगा, आप सभी जानते हैं, अपने नगर नियोजन के लिए सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए ही जानी जाती है। ऑप्शन इस क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट देखते हैं, 34, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये जो स्थित है भारत में वो लोथल है, और ये कहाँ पे है, तो गुजरात में है। गुजरात में लोथल स्थित है, किस नदी पर, तो ये भगवा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, आप इस क्वेश्चन को भी आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, 35, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हड़प्पा, बी पंजाब, सी मोहनजोदड़ो, डी सिंध। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में सही है। भारत में खोजा गया सर्वप्रथम या सबसे पुराना शहर हड़प्पा है। मोहनजोदड़ो मत करिएगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट देखते हैं, 36 हमारा प्रश्न क्या है, 36 को देखते हैं, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हुए हैं? ऑप्शन ए हड़प्पा संस्कृति में, बी पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, सी वैदिक संहिताओं में, या चांदी के आहत मुद्राओं में। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हड़प्पा संस्कृति में। ऑप्शन से इस क्वेश्चन में सही है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य जहाँ से मिले हैं वो हड़प्पा संस्कृति से मिले हैं। नेक्स्ट 37 क्वेश्चन क्या है हमारा, 37 देखते हैं, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। क्या ये ऑप्शन गलत है? व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। क्या ये असत्य है? मातृ देवी की उपासना की जाती थी। लोग लोहे से परिचित थे। तो इसका आंसर होगा लोग लोहे से परिचित थे। ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं थे, इसलिए ये जो ऑप्शन है गलत है। इसमें गलत ही पूछा जा रहा है कि असत्य क्या है। लोग नहरों एवं नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये सही है। व्यापार और वाणिज्य जो था वो उन्नत दशा में था, ये भी सही है। मातृ देवी की उपासना सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पर की जाती थी, लेकिन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और आगामी परीक्षाओं के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। वन लाइनर भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी इसमें सही है। नेक्स्ट देखते हैं, 30 प्रश्न क्या है, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। कूट वाले से भी जो प्रश्न होते हैं बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, सूची सेकंड क्या है, मांडा जम्मू में। बी सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र में। किसकी सीमा लगती है यही पूछा जा रहा है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतकांगेडोर बलूचिस्तान। तो इसका देखते हैं, कूट वाले प्रश्न आते हैं, अब कूट वाले ही प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसमें ऑप्शन ए देखते हैं, 1 2 3 4 सही है। बी 2 1 4 3 सही है। सी 4 3 2 1 सही है। डी 1 2 4 3 सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, 38 का आंसर होगा ऑप्शन ए।
ऑप्शन इस क्वेश्चन में सही है। यहाँ आप देख सकते हैं जो भी प्रश्न है बिल्कुल सही, इसका सूची 1 से सूची 2 का सही मिलान है। सिंध सभ्यता की जो उत्तरी सीमा है वो मांडा जम्मू कश्मीर से है और सिंध सभ्यता की जो दक्षिणी सीमा है वो भी दैमाबाद महाराष्ट्र में है। सिंध सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश से लगती है और सिंध सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतकांगेडूर बलूचिस्तान से है। तो इस तरह से ऑप्शन इस क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 39 प्रश्न क्या है? मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? ऑप्शन ए चेनाब, बी सतलज, सी रावी, डी सिंधु। तो इसका आंसर क्या होगा? 39 का आंसर होगा ऑप्शन ए। मांडा जो है वो किस नदी पर स्थित है? तो ये चेनाब नदी पर स्थित है। जो स्थान है वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि किस नदी पर स्थित है, तो ये याद रखिएगा। चेनाब जो है मांडा जो है वो चेनाब नदी पर स्थित है। 40 क्वेश्चन और आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? मैंने आपको ऊपर बताया हुआ है, इसका आंसर आप भी दे सकते हैं। ऑप्शन देखते हैं। चेनाब, बी सतलज, सी सिंधु, डी रावी। तो इसका आंसर क्या होगा? आप सब जानते हैं, इसका आंसर होगा सतलज। रोपड़ पंजाब में है और ये जो है सतलज नदी पर स्थित है, तो ये याद रखिएगा। ऑप्शन 20 क्वेश्चन में सही है। फ्रेंड्स, ये रहे आज के वीडियो के 20 क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।